क्वेश्चन नंबर 91, स्ट्रीम ऑफ वाटर जिसमें स्पीड ऑफ वाटर गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्रॉस द रिवर स्ट्रेट मीन्स जो विड्थ है उस विड्थ के अलोंग उसका नेट वेलोसिटी आना चाहिए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उस स्विमर को किसी बी से अपस्ट्रीम फ्लो होना पड़ेगा। ये बी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर और ये एंगल इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि इसका ये कंपोनेंट 4 cos थीटा इक्वल क्या हो जाए 2, सो दैट इस डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में नेट वेलोसिटी 0 हो जाए और वो विड्थ के अलोंग ही मूव करे। तो यहाँ से cos थीटा सॉल्व हो गया रहा है 1/2 विच मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। तो फ्लो के साथ ये 60 है तो ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री विच इज ऑप्शन 2। 92 क्वेश्चन में पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। पोजीशन वेक्टर इज गिवन 15 t square I cap plus 4 minus 20 t square j cap, and on differentiating dr by dt it is 30 t I cap और यहाँ 0 हो जाएगा minus 40 t j cap। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन इट इज 30 I cap और यहाँ 40 j cap। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। सो हर इंस्टेंट पर क्वेश्चन में t1 दिया है बट ये t डिपेंडेंट है नहीं। सो हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा और वो 50 होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 92। 93 में सेम रेंज but there are 2 different trajectories, their time of flights are t1 t2। तो ये आपके पास ऐसा एक केस रहता है कि सेम u से but at different angles थ्रो करना, जिसमें एक एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा। सो t1 एक केस का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, तो दूसरे केस का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin 90 minus theta by g। Now range which is 2 by g, u sin theta, u cos theta। तो यहाँ से u sin theta है, u sin theta है g t1 by 2 and u cos theta है g t2 by 2। So range is half g t1 t2 और t1 t2 प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी है तो आंसर आ जाएगा 2r by g। t1 into t2 is 2r by g। 94th क्वेश्चन में किसी भी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इट इज u स्क्वायर बाय g। तो u स्क्वायर बाय g रेडियस के साथ ये मैक्सिमम एरिया है, यानी एरिया मैक्सिमम जो कवर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर 4 होगा। ये मैक्सिमम रेंज थीटा 45 सेलेक्ट करने पर आएगी। तो ये आपके पास मैक्सिमम एरिया का एक रिजल्ट, जो कि इस केस में एक केस में वो स्पीड है 1 और एक में है 2। तो a1 बाय a2 इट इज 1 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 4 और इट इज 1 बाय 16। 95 क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज देयर और t0 पर इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन x0। तो t5 पर तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट।
तो 0 से लेके 5 सेकंड तक का जो एरिया है दैट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, वो आपका आंसर होगा। 96 क्वेश्चन में द एक्सेलरेशन गिवन इज कांस्टेंट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज गिवन 2i cap plus 4j cap मीटर, और velocity, initial velocity is given 5i cap plus 4j cap meter per second square, और acceleration is 4i cap plus 4j cap meter per second square. So this is constant acceleration. So S in case of constant acceleration is ut plus half at square, or t is given 2 seconds. तो यहाँ r final is r initial plus ut plus half at square. r initial vector put करें, u v initial is u, a t is given 2 seconds, तो आपके पास एक फाइनल वेक्टर आएगा। वो फाइनल वेक्टर फाइनली अगर कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी उस फाइनल पोजीशन से ओरिजिन का डिस्टेंस। तो आर फाइनल ढूंढ करके हम उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता सकते हैं। 97 क्वेश्चन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन्स गिवन है, अगर दोनों फ्री फॉल में हैं तो उनका ए रिलेटिव 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0 फॉर बिटवीन देम। एक को थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक को थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो 10 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड तक आने में कुछ टाइम लेगा, ऐसे ही 40 मीटर पर सेकेंड ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन जब तक दोनों एयर में रहेंगे उनका ए रिलेटिव 0 होगा, जिससे वी रिलेटिव कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास प्रॉपर डाटा गिवन है, तो कितने टाइम तक दोनों एयर में रहेंगे दैट कैन बी सॉल्व्ड। सपोज इसका टाइम है t1 और इसका टाइम है t2, तो क्योंकि हाइट गिवन है 240 मीटर, तो ये t1 t2 दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं, जो कैलकुलेट होकर के t1 इज कमिंग 8 एंड t2 इज कमिंग 12। लेकिन वो सॉल्व करके बिना भी आंसर सेट हो सकता है, क्योंकि 8 सेकेंड्स तक यानी t1 टाइम तक दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बट उसके बाद ये रेस्ट में आ जाएगा और ये अभी भी फ्री फॉल करता होगा। तो उस केस में दोनों के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन होना है। तो उस केस में जो केस रहेगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर टाइप ग्राफ रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन 2 ही है जो ये सारी बात सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन 1 में t1 टाइम तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद t2 फिर स्ट्रेट लाइन शो किया हुआ है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि t1 के बाद उनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन होना है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करने जाएं तो सेकंड ऑप्शन ही पॉसिबल है। 98 क्वेश्चन में एक सर्कल ऑफ रेडियस r और इस तरह से x y, तो यहाँ किसी इंस्टेंट पर जब ये पोजीशन है तो वेलोसिटी थीटा यहाँ से मेजर हो रहा है, तो वेलोसिटी सपोज इस तरह से है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ होना है रेडियल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड है। v इधर हो या इधर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन तो टुवर्ड सेंटर रहना है। तो a रेडियल विच इज v स्क्वायर बाय r, इसका x और y में रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास v स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस आई कैप और v स्क्वायर बाय r साइन थीटा माइनस जे कैप, ये आपके पास a वेक्टर होगा। एज स्पीड इज कांस्टेंट तो टेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन इज देयर।
99 क्वेश्चन में 50 मीटर तक फ्री फॉल होना, यानी 50 मीटर पर कुछ वी एक्वायर हो गया है और इसके बाद पैराशूट ओपन हो गया और फिर एक रिटार्डेशन है और फाइनली ग्राउंड पर स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्टेड है और उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पार्ट में ए बी सी टोटल हाइट ए सी बतानी है और ए बी उसमें से गिवन है, लेकिन बी सी पार्ट जब पैराशूट ओपन हो गया तो बी सी पार्ट के लिए अगर ये डिस्टेंस एस है जो हमें सॉल्व भी करना है तो ये 3 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 2 माइनस 2s और ये v क्योंकि ये फ्री फॉल था तो 0 या रूट 2g s दैट इज 50। तो इस v स्क्वायर को यहां पुट करें 3 स्क्वायर माइनस 2g इंटू 50 इज 2 माइनस 2s। तो s सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर होगा 50 प्लस s, क्योंकि आंसर आपको AC बताना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन सिंपल केस है। A क्रॉस B और B क्रॉस A वेक्टर इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, वो इक्वल तभी पॉसिबल हैं जब उन दोनों का रिजल्ट 0 आता हो। तो A क्रॉस B और B क्रॉस 0 होने के लिए जो पॉसिबल एंगल्स शोन हैं उसमें पाई इज द पॉसिबल आंसर। आंसर 0 भी हो सकता था बट 0 कहीं गिवन नहीं, इसलिए पाई हम सेलेक्ट करेंगे। 101 क्वेश्चन, टेन मीटर हाई बिल्डिंग और यहां से थ्रो कर दिया है विद 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो इस तरह से ट्रेजेक्टरी होनी है, लेकिन ऑन दी वे ये कब हाइट 10 मीटर होगी मींस यहां पर होनी है। तो ये यहां से यहां तक का एक सिंपल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया ये, जिसके लिए ये डिस्टेंस पूछना। तो ये एक तरह से जो रेंज आपके पास फॉर्मूला है वही केस हो गया। ये वेलोसिटी u, सो रेंज इज यहां a से लेकर b तक, ये रेंज सेम लेवल पर है और भी। तो u स्क्वायर 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज 2 इंटू 30 बाई जी, यानी 100 साइन 60 बाई जी। तो साइन 60 इज रूट 3/2 वो पुट करें और सॉल्व करें। 102 क्वेश्चन, x और y गिवन है तो dx बाई dt करेंगे तो बनेगा अल्फा इंटू 3t स्क्वायर। dy बाई dt करेंगे तो वो बनेगा बीटा इंटू 3t स्क्वायर। तो इस तरह से vx और vy एट एनी t सॉल्व हो जाएगा। सो एट एनी t व्हाट इज द स्पीड? तो आंसर होना है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट। तो ये vx vy पुट करें एंड सॉल्व द आंसर। दिस इज v एट एनी t स्पीड। 103 क्वेश्चन में ब्लॉक B जिस सरफेस पर है वो भी रफ है और B और A के बीच में भी फ्रिक्शन है। ये है ब्लॉक B और ये है ब्लॉक A। देखो ब्लॉक B को एक्सेलरेशन देना है और A उसके साथ चले तो B और A के बीच की इंटरनल फोर्स विच इज फ्रिक्शन जो B पर ऐसे एक्ट होगी A पर ऐसे एक्ट होगी। तो ये फ्रिक्शन A को म्यू टाइम्स MAG इज द फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, और ये इस A को जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकती है वो ये दे सकती है।
यानी ब्लॉक ए को मैक्सिमम ए मिल सकता है म्यू जी, तो बी का एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एफ माइनस दिस फ्रिक्शन दैट इज नेम्ड F1, एफ माइनस F1 को होना है मास ऑफ बी, मास ऑफ बी इज 3 kg, मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ ए भी इसमें ऐड होना है क्योंकि बी और ए एक सिस्टम बन जाएगा, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये F1 की लिमिट क्या है, म्यू बी और सरफेस के बीच में गिवन है, बी एंड टेबल इज पॉइंट, दोनों 0.2, ये भी 0.2 ये भी 0.2 है, सो F1 इट इज 0.2 इंटू ए का मास 1 kg, बी का 3 kg जी, ये इसके और इसके बीच का n है, ये इक्वल टू 1 + 3 ए मैक्सिमम विच इज म्यू जी विच इज अगेन 0.2 इंटू जी। यहां से आप ये एफ सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम फोर्स ऑन दी बी। 104 क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड स्लिप प्रिवेंट करना है, यानी फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी अपवर्ड, तो 3 न्यूटन डाउन द प्लेन है प्लस 10G साइन 45 डाउन द प्लेन है, और अप एक तो है म्यू इंटू 10G कॉस 45 और साथ में F मिनिमम F और म्यू गिवन है 0.6। खाली उस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक हम कहाँ लेंगे वो वही सोचना है मेन। तो क्योंकि डाउनवर्ड स्लिप प्रिवेंट करना है और मिनिमम F पूछा है, यानी आपको फ्रिक्शन की सपोर्ट पूरी मिलेगी और फ्रिक्शन एक्ट होनी है अप द प्लेन। वैसा लेते हुए आप एक बैलेंस बना लीजिए एंड सॉल्व दिस F। 105 क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन 30 डिग्री, और ये ब्लॉक जो शोन है इट इज 0.8 kg, 0.8 kg। डाउन एक फोर्स लगाएं तो मैक्सिमम फोर्स जब तक ये मूव नहीं होता है दैट इज गिवन 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, यानी 2 + 0.8 G साइन 30 is equal to mu into 0.8 G cos 30। ये अप द प्लेन फ्रिक्शन काउंट करने, ऑल्दो वहां 2 इंफॉर्मेशन गिवन है बट इसी से म्यू सॉल्व हो जाएगा एक ही डाटा से। सेकेंड डाटा ये है कि न्यूटन फोर्स अप द प्लेन लगानी पड़ती है जिससे उसका अप द प्लेन जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है, और ये है 10 न्यूटन। तो इस केस में फ्रिक्शन आनी है डाउन द प्लेन, तो ये 0.8 kg, सो 10 इज इक्वल टू 0.8 G साइन 30 प्लस म्यू इंटू 0.8 G cos 30। तो दोनों से म्यू सॉल्व हो सकता है। 106 क्वेश्चन में एक वॉल
एक वॉल के अगेंस्ट ये सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स B और A, ये आपके पास A है। मैं फ्री बॉडी बनाने के लिए इनको थोड़ा अगला शो कर रहा हूँ। तो यहाँ ये A रेस्ट में है तो 20 न्यूटन और ये फ्रिक्शन F1, ये फ्रिक्शन F1 यहाँ इसका वेट दिया है B का 100 न्यूटन और यहाँ फ्रिक्शन वॉल से एक्ट होनी F2, तो F2 बताना है आपको। तो इसका रेस्ट है तो F1 इज 20 और इसका रेस्ट है तो F1 प्लस 100 इज F2, तो यहां से F2 सॉल्व होता है 120। सो आंसर इज 120। 107 क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन एंगल 30 डिग्री और frictional force इस सब की कोई जरूरत नहीं। When it is given that frictional force is 10 Newton, it means question says that it is resting on the plane। तो इसका mg sin 30 इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए, हमें म्यू से कोई काम ही नहीं यहाँ पर। सो mg sin 30 is 10 or m is 2 kg if you solve। 108 question, टेन न्यूटन फोर्स जो अप्लाई की जा रही है हॉरिजॉन्टल, वो बन जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। ये F है 10 न्यूटन और ये हो जाना है N, और अगर ये वेट W है और ये जस्ट बैलेंस होता है, यानी फ्रिक्शन की लिमिट पिक्चर में है, सो W इज F लिमिट और F लिमिट जो है वो म्यू S इंटू N, और म्यू S गिवन है 0.2 और N है इक्वल टू दिस F। सो 0.2 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। 109 क्वेश्चन में ऐसे केस में एक पुली, इस पर एक सिस्टम दिया है M1 M2, आप ऐसा नाम दे सकते हैं, और ऐसे केस में A is given G/8। देखो A is M1 minus M2G upon M1 plus M2, and question says that this A is G/8, तो उसको G/8 पुट कर दें तो G से G कैंसिल हो जाएगा और ये M1 प्लस M2 आ रहा है इक्वल टू 8M1 माइनस 8M2 और 9M2 इज 7M1, यानी M1 बाय M2 जो है वो है 7/9। Sorry, M1 by M2 is 9/7. M1 by M2 is 9/7. 110 is a simple question। 3i cap plus 3j cap और इस वेक्टर का मॉड है 3√2। इसे डिवाइड करें तो 1/√2i cap plus 1/√2j cap is the unit vector। 111 is a simple question। S is given और एक्सप्रेशन पूछा है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, बट S is given a(t⁻⁻1 प्लस bt² a अपॉन t है, सो ds/dt इट इज -1 a(t⁻⁻2
plus 2bt d2s by dt square. It is -1 minus 2a t to the power minus 3 plus 2b, which is 2a upon t to the power 3 plus 2b. हंड्रेड 12 क्वेश्चन में ये एक पॉइंट, यहां से वो ऑटोमोबाइल पास होता है, लेट अस सपोज की स्पीड है v और ऑटोमोबाइल की स्पीड कांस्टेंट है, और जिस मोमेंट ये यहां से पास होता है इस पॉइंट से, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज a, तो यहां से 2 सेकेंड्स लेटर एक पुलिसमैन एक्सेलरेट होता है 12 सेकेंड्स तक, सपोज बी पॉइंट तक वो एक्सेलरेट होता रहा और उसने स्पीड अटेन की 150 किलोमीटर पर आवर। नाउ 150 इंटू 5/18, तो ये आपके पास 125/3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये भी उसने एक्वायर कर लिया 125/3, और इस v को एक्वायर करने में यहाँ जो टाइम है वो 12 सेकेंड्स लगा है, और उसके बाद ये इसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा और किसी पॉइंट c पर इसको कैच करता है, और जहां ये कैच करता है वो यहां से 1.5 यानी 1500 मीटर अवे है। देखो इस ए बी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सटेंशन का केस था, तो डिस्टेंस ए बी इनिशियल इज 0, फाइनल इज 125/3 u plus v by 2 into t, and t is 12. So 0 plus 120, या ये आ जाएगा 125/6 into 12. So this is 250 मीटर। तो 1500 में से ये 250 माइनस करेंगे तो ये आता है 1250। तो 1250 मीटर ट्रेवल करने में क्या टाइम, तो 1250 is 125/3 into t2, let us name it as t2, तो ये आपके पास 10, तो t2 आता है 30। तो A से C तक का इस पुलिसमैन का जो टाइम है वो टाइम है 12 + 30 यानी 42, और ये इससे 2 सेकंड्स लेट स्टार्ट हुआ, यानी इस ऑटोमोबाइल ने ये 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लिया है वो 30 + 12 42 से भी +2 यानी 44। तो ये V फॉर द ऑटोमोबाइल 1500 is V into time taken, and time taken is 30 + 12 + 2। तो यहां से आप V सॉल्व कर लेंगे। वन 3 सिंपल क्वेश्चन है। टोटल अगर डिस्टेंस s है तो s/3 ट्रेवल होता है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड सपोज टाइम टेकन इज t1। नेक्स्ट s/3 ट्रेवल होता है 3t2। नेक्स्ट s/3 ट्रेवल होता है 6, तो t1 + t2 + t3, जो टोटल टाइम है वो है आपके पास s/3 × 2 + s/3 × 3 + s/3 × 6। So s/t1 + t2 + t3 is v average। तो ये t1 t2 t3 पुट करें और एवरेज वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगी। 114 क्वेश्चन में
एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, सपोज विद स्पीड u किया, तो उसने उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जितने टाइम तक वो एयर में रहेगा, यानी v 0 होकर के रिवर्स आना। ये टाइम गिवन है t, यानी t है 2u/g, यानी जो u है वो है gt/2, और टोटल पाथ इज d, जिसका मतलब वन साइड का पाथ d/2 होगा, और ये कवर भी होगा हाफ टाइम में t/2 में, तो रिवर्स में इनिशियल 0 है, तो d/2 कैन बी रिटन एज हाफ g t/2 स्क्वायर, यानी d आपके पास है gt²/4। नाउ क्वेश्चन सेज कि अगर ग्रेविटी ना होती तो इतने ही टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल होता। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो ये u अनचेंज मेंटेन रहेगी और ये आप ही जाता रहेगा। तो सपोज अब s ट्रेवल है s, तो s को u इंटू सिंपली t होना है, और u है आपके पास gt/2, सो gt²/2, और gt²/2 यहाँ से चेक करें तो 2d की वैल्यू है gt²/2। इट मीन्स कि वो जो s ट्रेवल होगा वो होगा 2d। 115 क्वेश्चन, ये कोई स्पीड है u, एंगल अल्फा, tan अल्फा इज गिवन 5/12, तो यहाँ से sin अल्फा cos अल्फा सॉल्व हो सकता है। इट इज 5, इट इज 12, इट इज 13, सो sin अल्फा इज 5/13 एंड cos अल्फा इज 12/13। नाउ ये 2 पॉइंट शो है A और B। अगर यहाँ पर Vy नोन है तो टाइम t इन गोइंग फ्रॉम A टू B, क्योंकि ये एक ही लेवल के दोनों पॉइंट्स हैं, तो ये Vy को 0 होना है Vy/g टाइम में, और इतना ही टाइम वापस, तो 2 टाइम्स। बट इस पॉइंट का Vy चाहिए जो सॉल्व हो सकता है, बिकॉज Uy इज u sin अल्फा, और y डायरेक्शन में ये गिवन है 15 मीटर, सो Vy² माइनस 10 sin अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस g 15। तो यहाँ पर sin अल्फा पुट करके यहाँ से Vy सॉल्व करें, और Vy यहाँ पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा गोइंग फ्रॉम A टू B। वन 116 क्वेश्चन में A एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ, तो V फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस V इनिशियल स्क्वायर बाय 2, इट इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये आपके पास एरिया अंडर AX ग्राफ है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ A dx है, x इनिशियल x फाइनल। तो जो x की लिमिट गिवन है 0 to 1.4, ये पूरा एरिया सॉल्व हो सकता है, और V इनिशियल x 0 पर जो V इनिशियल गिवन है वो है 0.8, और आपसे V फाइनल पूछा हुआ है, तो सॉल्व हो जाएगा। 117 क्वेश्चन में 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A, यानी आपका आंसर होना है 6 टाइम्स A कैप। नाउ A कैप इज A वेक्टर बाय मॉड A, ये आपका आंसर। वन 8 क्वेश्चन में देखो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आपको याद ही है, 2π√m/k, यानी फ्रीक्वेंसी जो है ये कुछ कांस्टेंट टाइम्स √k/m है।
यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट पार्ट छोड़ दें तो k पार 1/2 है और m पार -1/2 है। तो यहाँ m दिया है x, सो x m की पार है x, तो x हो गया -1/2 और k की पार है y, तो y हो गया 1/2। 119 क्वेश्चन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होने से टेंशन ये हो जाएगी और इस टेंशन को 80 न्यूटन से लेस होना है। तो यहाँ डाउन ए होना चाहिए और ए की वैल्यू आपके पास यहां से सॉल्व हो जाएगी। 120 क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये जो वेक्टर का Fx कंपोनेंट है इट इज 1 न्यूटन और जो y कंपोनेंट है वो है आपके पास 4 न्यूटन और इसका वेट है 1g, यानी ये है 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो ऐसे एक्ट होनी है उस फ्रिक्शन की लिमिट चेक करें तो म्यू n, और म्यू गिवन है आपको 0.3 और n हो जाना है 10⁻⁴, यानी 1.8 न्यूटन की लिमिट है, जबकि हमारी फोर्स अप्लाइड जो है वो 1 न्यूटन ही है। सो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव एंड फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज 1 न्यूटन। अगर इस F की वैल्यू Fx की वैल्यू मोर देन 1.8 होती तो हमारा आंसर हो जाता 1.8। 121 वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्ट्रेट लाइन जिसमें dv/dt यानी स्लोप चेक करें तो वो -2 है और फ्रिक्शन अगर रिटार्डिंग फोर्स है तो ये म्यू जी होना था। म्यू जी अगर 2 है इट मीन्स म्यू की वैल्यू 0.2 है। क्वेश्चन में u स्पीड से थ्रू करना एंगल अल्फा, तो u y इज u साइन अल्फा और ऑन दी वे ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए किसी पॉइंट पर जो वी वाई है दैट वी वाई क्वेश्चन सेज इज हाफ ऑफ द नेट स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो खाली x कंपोनेंट ही होता है और वो होता है u cos अल्फा। तो ये वी वाई उस u cos अल्फा का हाफ है, दैट इज द क्वेश्चन। तो कितने टाइम ऐसा हुआ, तो इस a से इस b तक यू कैन यूज वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। सो u cos अल्फा बाय 2 इज u sin अल्फा माइनस जी टी। तो यहां से टाइम सॉल्व हो जाएगा। 123 इज अ सिंपल क्वेश्चन। स्पीड टाइम, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होनी है, वो ध्यान रखें आप। और आपने एक हाइट से फॉल करा दिया है तो नीचे आते हुए स्पीड ने बढ़ते ही जाना है अनलेस अनटिल ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है कि कुछ रिबाउंस हो रही है। तो रिबाउंस का कुछ केस है नहीं, खाली डाउनवर्ड मोशन ही शो करना है, यानी स्पीड ने इंक्रीज होते ही रहना है और वो स्पीड पॉजिटिवली जाएगी। एंड ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज g is constant, a is constant. So option 1 is the correct answer. 124th क्वेश्चन में ये एक साइन कर्व ही शोन है और t0 पर जो पोजीशन टाइम का स्लोप है वो मैक्सिमम है और वो नेगेटिव है। हम चेक करें तो ऑप्शन 1 2 4, ऑप्शन 1 2 4 तो v0 दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन 1 में v मैक्सिमम तो दिया है बट पॉजिटिव दिया है, जबकि हमारे इस केस में वो स्लोप नेगेटिव है। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 125 क्वेश्चन में v वर्सेस x रिलेशन गिवन है और एक्सेलरेशन एट एनी x पूछा है। तो यहाँ या तो a का ये लॉजिक यूज कर लें कि वो v dv by dx होता है और v
गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो dv बाई dx इट इज 6x माइनस 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन v हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x और dv बाई dx हो गया 6x माइनस 2। इस एक्सप्रेशन ऑफ a में आप x को 2 पुट करें और a सॉल्व करें। 126 क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन गिवन है और किसी डेल्टा t को डेल्टा v से ऐसा केस करना है, तो a को आप dv बाई dt लिख लें। ये है माइनस k रूट v, यानी v टू द पावर, इसको भी को यहाँ ले आए, माइनस 1/2 dv इट इज माइनस k dt। तो t 0 पर ये क्या है, v नॉट है, और किसी t पर ये 0 होना है। सो इफ यू इंटीग्रेट इट इज v टू द पावर 1/2 बाय 1/2 लिमिट, और ये है माइनस के टी। तो लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 वी नॉट अंडर रूट इट इज माइनस के टी और माइनस कैंसिल, सो टी इज 2 रूट वी नॉट अपॉन के। वन 127 पैराबोलिक कर्व है एक्स टी। तो एक्स टी पैराबोला तभी होना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना है, लेकिन इस केस में स्पीड t0 पर यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर वो पॉजिटिव डिक्रीज होती हुई 0 हुई और फिर नेगेटिव में बढ़ती है। इट मींस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव है तो ए होना है नेगेटिव और कांस्टेंट विद टाइम, सो इट इज गिवन इन ऑप्शन 4 ओनली। 128 क्वेश्चन सिंपल केस है कि अगर सरफेस एक्सर्ट करता है 10 न्यूटन ऑन दी ब्लॉक, तो ब्लॉक भी एक्सर्ट करेगा 10 न्यूटन। वो ब्लॉक और सरफेस की कांटेक्ट फोर्स है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होनी है। क्वेश्चन में ऑन दी टेबल करके पूछा है, तो डायरेक्शन बोलेंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगी। सरफेस इज एक्सर्टिंग अपवर्ड, ब्लॉक इज एक्सर्टिंग डाउनवर्ड। 129 क्वेश्चन में जो फोर्स P है, दैट फोर्स P मीन्स द टेंशन T, और यहां पर जो केस शोन है उस केस में इस तरह से रोप में टेंशन अगर T है तो T यहाँ, लेकिन यहाँ ये इस डायरेक्शन में शो किया हुआ है, तो ये टेंशन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। जो P है वो इक्वल टू T है, बट इसका जस्ट इक्विलिब्रियम, तो T प्लस T कॉस थीटा इज mg sin थीटा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन कहीं है नहीं। ये आपके पास केस, यहाँ आपसे t पूछा है, t कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा इट इज mg sin थीटा, और ये t 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये 2 sin थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, so t into mg into tan theta by 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, and t is equal to p। 130th क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। इट मीन्स डेल्टा k by k will be डेल्टा m by m plus 2 times डेल्टा v by v। डेल्टा m by m is given 2% and delta v by v is given 3%। तो वहां से परसेंटेज एरर इन दी कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो जाएगा। 131 क्वेश्चन में चार्ज इज I अल्फा e टू दी पावर I t अपॉन डेल्टा v एप्सिलॉन नॉट बीटा। तो देखो डायमेंशनली ये e टू दी पावर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी जो बीटा है वो आई टी अपॉन डेल्टा वी एप्सिलॉन नॉट है। और ऐसे ही
इन दोनों का डायमेंशन सेम होना है, यानी अल्फा जो है वो Q अपॉन I है। नाउ चार्ज इज करंट इनटू टाइम, सो अल्फा इज डायमेंशनली टाइम। और यहाँ इसको सॉल्व कर लें, जैसे आप डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, तो ये T अपॉन R एप्सिलॉन नॉट, R इज रेजिस्टेंस और R इंटू C एक क्वांटिटी पता है आपको विच इज डायमेंशनली टाइम, तो मैं इसको RC लिख करके डायमेंशनली आई एम टेकिंग ऑल द थिंग्स, तो बीटा डायमेंशनली आ रहा है C कैपेसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैपेसिटी इज व्हाट, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो ये एप्सिलॉन कैंसिल, A इज L स्क्वायर, D इज L, तो बीटा सॉल्व होता है डायमेंशनली L और अल्फा सॉल्व होता है T, यानी बीटा अपॉन अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT माइनस 1 यानी कि वेलोसिटी। और जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन 1 दैट इज 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो डायमेंशंस बीटा अपॉन अल्फा की सेम एज ऑप्शन 1। 132 क्वेश्चन में PQR पाथ पर वो ऑब्जेक्ट मूविंग है, यानी आपके पास ये जैसे P है, ये Q है, ये R है, तो PQR इट इज गोइंग लाइक दिस, तो वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है एंड क्वेश्चन से स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो A टेंजेंशियल यहाँ हो गया और रेडियस के अलॉन्ग A रेडियल यहाँ, तो A रेडियल और A टेंजेंशियल का नेट इनके बीच में ही कहीं हो रहा है, तो आपके पास ये जो C शोन है दैट इज the possibility. वन 133 क्वेश्चन में U स्पीड से एट सम एंगल अल्फा प्रोजेक्शन और ये ट्रेजेक्ट्री फॉलोड है और इस ट्रेजेक्ट्री में किसी इंस्टेंट पर उसकी V की डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये एंगल अल्फा होने से हम सॉल्व करें तो ये अल्फा आएगा और ये इस तरह से आप देखें ये वर्टिकल लाइन, तो ये भी 90, ये 90 90, तो इन दोनों अपोजिट का सम 180, सो ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा, तो यहाँ से सॉल्व होता है कि ये पार्ट है अल्फा, तो इस पॉइंट पर जो x कंपोनेंट है Vx वो है V साइन अल्फा और यहाँ पर जो x कंपोनेंट है वो है U cos अल्फा और ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, तो U cos अल्फा इज V साइन अल्फा which gives you V equal to U cot अल्फा। 134 क्वेश्चन में ब्लॉक और वॉल के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, ये वॉल इस तरह से एक्सेलरेट होगी तो इस ब्लॉक पर भी जो n एक्ट होगा वो इधर एक्ट होगा और उस n की वैल्यू 2a। तो क्वेश्चन ये है कि क्या म्यू होना चाहिए कि ये स्लिप ना करे, ये 2 kg है यानी इसके पास 2g डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन F लिमिट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2g होना चाहिए और इट इज म्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 2g और म्यू टाइम्स 2a शुड बी इक्वल टू 2g ग्रेटर देन इक्वल टू 2g और म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन a। सो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट आएगा विच इज ग्रेटर देन g बाय। 135 क्वेश्चन में जो F है उसको होना है MA1 प्लस MA2। स्प्रिंग कनेक्टेड है तो दोनों का A डिफरेंट हो सकता है और A2 स्मॉल m का एक्सेलरेशन A गिवन है, A2 इज A गिवन, सो F माइनस MA अपॉन M।
ये A1 होगा। क्लियर?